तकरीबन शाम के 8 बज चुके हैं। ये मेरी साइकिल है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे सायरन बज रहा है और तल अवीव के बाहरी इलाके में हम मौजूद हैं। सबसे ख़तरनाक सिचुएशन यही है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ लोगों को देख सकते हैं और सामने है ये भूमध्य सागर और लगभग 30 से लेकर 40 सेकंड और उसके बाद किसी भी पल यहाँ पर मिसाइल से हमला हो सकता है। सबसे ख़तरनाक स्थिति यही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आयरन डोम काम नहीं करेगा। और देखिए वो देखिए, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चल रहा है। ये रॉकेट्स हमारे ठीक ऊपर जा रहे हैं और कभी भी हमारे ऊपर गिर सकते हैं। बेहद खतरनाक स्थिति। और धमाका, एक धमाका, 2 धमाके, 3 धमाके, बहुत तेजी से यहाँ पर धमाके हुए हैं। 3 धमाके और आगे दरअसल जहां लाइटें जल रही है। और ये देखिए किस तरीके से आयरन डोम काम कर रहा है। धमाके, एक धमाका, 4-5 धमाके अभी तक हो चुके हैं। बहुत तेजी से यहाँ पे स्थिति बदल रही है और जहाँ मैं मौजूद हूँ ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मेरे अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगा और धमाकों की आवाज़ जब आ गई है, जो दूर आपको नज़र आएगा वो शहर है। लिहाजा मैं उस क्षेत्र में हूँ जो शहर से 7-8 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी इलाका है, साइकिलिंग ट्रैक है और यहाँ पर आयरन डोम सिस्टम काम नहीं करता और लगातार एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर स्थिति लगातार पल पल बदलती हुई नज़र आ रही है। और ये है तल अवीव का क्षेत्र जो यहूदियों का त्यौहार है। शाम 6 बजे के बाद शुक्रवार से लेकर शनिवार शाम 6 बजे तक 12 घंटे का त्यौहार, यानी जब यहूदियों का त्यौहार था तभी ये लगातार धमाके हुए हैं। तल अवीव में लगातार एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और ये स्थिति हम देख पा रहे हैं जब शबात की शुरुआत हुई है, यानी यहूदियों के त्यौहार की शुरुआत हुई है और तब एक के बाद एक पूरे शहर में लगातार हमें सायरन और धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो तेल अवीव से हमारे साथ राहुल डबास हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चूंकि आपने देखा जिस वक्त यह हमला हुआ था उस दौरान वो वहां पर मौजूद थे, लाइव उन्होंने देखा किस तरीके से आयरन डोम काम कर रहा था। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा हमला ये कहा जा रहा है। राहुल, जाहिर सी बात है जहां जिस क्षेत्र में आप मौजूद थे उसके ऊपर ही साफ तौर पर वहां से रॉकेट और इधर से आयरन डोम उसको डिफ्यूज करता दिखाई दे रहा था। अभी अपडेट क्या है? एक साथ बहुत बड़ा ये हमला, कई रॉकेट दागे गए हैं, स्थितियां क्या है अभी? देखिए 50 से ज्यादा रॉकेट से एक साथ हमला किया गया है। अगर बात की जाए तो कल 6 सप्ताह पूरे हो जाएंगे, 1.5 महीना पूरा हो जाएगा जब 7 अक्टूबर को हमला किया गया था और उस वक्त भी शादाब को ही चुना गया था जो यहूदियों का त्यौहार है। आज शाम से उसकी शुरुआत हो जाती है, 24 घंटे का त्यौहार होता है। और अब न सिर्फ तल अवीव की बात करें बल्कि इसके आसपास जो एयरपोर्ट है, सैडॉट का इलाका है, उसके अलावा जो अश्कलौन का इलाका है, तमाम आसपास के शहर हैं जहां पे लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार जो रॉकेट अटैक है वो खान यूनिस शहर के आसपास की ट्रेजेक्टरी से शुरू हुए हैं, यानी उत्तरी गाजा पट्टी का इलाका जहां पर आईडीएफ मौजूद हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां से नहीं बल्कि दक्षिणी गाजा पट्टी के इलाके से रॉकेट दागे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अब एक बहाना मिल जाएगा आईडीएफ को, इजराइल डिफेंस फोर्सेस को, कि दक्षिणी इलाकों में भी अब बमबारी की जाएगी और जहां पर फिलहाल बड़ी संख्या में शरणार्थी दक्षिण पहुंचे हैं उत्तर से, वहां भी ऐसा लग रहा है कि स्थिति अब खराब हो सकती है। जिस तरीके से आज ये हमला किया गया है, बड़ा हमला है काफी दिनों के बाद। जी राहुल, आपकी बहादुरी को वाकई में सराहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से आपने जहां पर ये वॉर जोन है वहां पर जाकर आपने इतनी बहादुरी के साथ ये रिपोर्टिंग की है, सारी तस्वीरें अब तक हिंदुस्तान को दिखाई है। लेकिन इन सब के बीच में जरा ये बताइए, क्या सारे जो रॉकेट थे आयरन डोम ने उसको डिफ्यूज कर दिया था या कुछ शहरों पर भी गिरे हैं? देखिए इसका अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि 15 तारीख को रात को 11 बजे के आसपास एक रॉकेट इंटरसेप्ट नहीं हो पाया था और जिस जगह हम रुके हुए हैं वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर किसी आवास पर ही गिरा था। तो ऐसा नहीं है कि आयरन डोम सिस्टम 100% एक्यूरेसी से काम करता है। 90 से लेकर 95% ही रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है और इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि हमास के रॉकेट की कीमत है सिर्फ $300, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइल आयरन डोम की कीमत है 50 से लेकर $60,000, यानी 20 गुने का डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है। और यही वजह है कि बहुत जी बिल्कुल राहुल, अपना ख्याल रखिए आप, क्योंकि जिस वक्त जिस हालात में आप वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं वाकई में पूरा हिंदुस्तान आपके लिए भी ये कह रहा है कि आप सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए। बाकी इस वक्त ये बड़ी खबर है कि एक साथ 50 रॉकेट से हमले और जिसको इस वक्त आयरन डोम डिफ्यूज भी कर रहा, कुछ कहा जा रहा है कि शहरों पर गिरे हैं।